हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल लल्ला एजुकेशन में। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं एमपी बोर्ड क्लास 10th क्वार्टरली एग्जाम 2025 जिसके लिए कक्षा 10वीं का विषय गणित के लिए वेरी आईएमपी क्वेश्चन दोस्तों 30 अगस्त के लिए। दोस्तों किसके लिए? 30 अगस्त के लिए दोस्तों। उसमें आपके होने वाले 2 अंक, 3 अंक और 4 अंक दोस्तों। इन और 1 नंबर के मैं एक विशेष वीडियो लाऊंगा, उसमें आपके पूरे 6 पार्ट तक कंप्लीट हो जाएंगे। वैसे तो आपका 6 पार्ट तक आपसे गणित विषय के लिए कक्षा 10वीं से त्रैमासिक परीक्षा के लिए पूछा जाएगा, पर इस वीडियो में अपन 2 अंक, 3 अंक और 4 अंक के प्रश्न को तैयार करेंगे। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिएगा अपन आईएमपी क्वेश्चन कर लेंगे। अगर आपने इनकी तैयारी कर ली है तो बहुत अच्छी बात है। देखिए यहाँ पर उदाहरण एक वास्तविक संख्या से 2 नंबर का ये प्रश्न बनता है, हर साल इसे तैयार कर लीजिएगा। इसके बाद है उदाहरण 2, इसे भी आप छोड़िएगा नहीं, ये भी वेरी आईएमपी है, हर बार पूछा गया है, इसे तैयार कर लेना है। वैसे तो मैं जो भी बताऊंगा इस वीडियो में पूरे वेरी आईएमपी क्वेश्चन है आपकी परीक्षा के लिए। देखिए अगला है उदाहरण 3, इसे भी आप कर लेना। ये 1 नंबर में पूछ लिया गया है और 2 नंबर में भी आपको थ्योरिकल आ सकता है, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। और इन प्रश्नों को कर लेना, बाद में पछताओगे नहीं तो ये नहीं कर पाओगे, तो ठीक है, रियल पेपर के भरोसे नहीं बैठना है। इसके बाद है अगला है देखिएगा यहाँ पर प्रश्नावली 1.1 को आपको ये पांचों प्रश्नों को तैयार कर लेना है। एक को कर लिया तो सारे फॉर्मेट्स आपसे बन जाएंगे, ठीक है। वेरी आईएमपी क्वेश्चन है ये। इसके बाद है दूसरा पूर्णांकों के बीच, इसमें से ये वाला वेरी आईएमपी है आपका 26 और 91 और 336 और 54, ये आपसे बनने वाला है आपकी परीक्षा में, देखिएगा। इसके बाद तीसरा को आप कर सकते हैं, ठीक है, ये भी वेरी आईएमपी है। इसके बाद एलसीएम वाला ये भी आपसे पूछा जा सकता है दोस्तों, वेरी आईएमपी है। और इसमें से व्याख्या कीजिए वाला 2 नंबर में आपसे पूछा जा सकता है, व्याख्या कीजिए, ठीक है, व्याख्या कीजिए वाला आपसे 2 नंबर में पूछा जा सकता है। तो ये वास्तविक संख्या में से 2 नंबर के अपने कंप्लीट होते हैं। अब आते हैं 3 नंबर पर, ठीक है। 3 नंबर में आपसे पूछा जाएगा 1.2 से। इन तीनों प्रश्नों की अच्छी प्रैक्टिस कर लीजिएगा दोस्तों, इनमें से 3 अंक के प्रश्न आपके कंप्लीट होते हैं। देखिए 1.2 से अपने 3 अंक के प्रश्न पूछे यही जाएंगे, इसमें से आपसे पूछा जाएगा दोस्तों, ठीक है। अब चलते हैं बहुपद पार्ट पर, ठीक है। बहुपद पार्ट में आपसे पूछा जाएगा, देखिए यहाँ पर 2 अंक में आपसे ये पूछा जा सकता है, वेरी आईएमपी है, x² + 7x + 10 के शून्य ज्ञात कीजिए। वेरी आईएमपी है दोस्तों, तैयार कर लेना, इसे 2 नंबर में आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। इसके बाद उदाहरण 3 को आप देख लीजिएगा। उदाहरण 3 भी आपसे पूछा जा सकता है दोस्तों, ठीक है, इसे तैयार कर लेना। इसके बाद है अगला द्विघात बहुपद, ये वाला द्विघात बहुपद x² डबल है क्या है। फिर प्रश्नावली 2.2 से आपसे 2 नंबर में पूछने जाने वाले प्रश्न, एक तो ये वाला, दूसरा वाला है। इसके बाद दूसरा ये 5वां वाला और एक ये 4u² वाला और x² वाला कर सकते हैं आप तैयार, ठीक है। ये 2 अंक के प्रश्न है, इसे आप तैयार कर लीजिएगा। इसमें से 3 अंक में से आपसे ये पूछ सकता है या ये वाला पूछ सकता है, वेरी आईएमपी क्वेश्चन है दोस्तों, इसे आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद है आगे की ओर देखते हैं अपन, आगे की ओर। तो प्रश्नावली 3.1 में से आपसे 2 अंक के प्रश्न होंगे। ये 2 अंक के प्रश्न है आपके, ये कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली, वेरी आईएमपी क्वेश्चन है, इसे तैयार कर लेना, इसे भले ही आप छोड़ सकते हैं, ठीक है। इसके बाद है आगे की ओर 2 अंक के प्रश्न देखते हैं, ठीक है। ये सेलेक्टेड क्वेश्चन है दोस्तों, इन्हें आपको तैयार कर लेना है। ये संगत है या असंगत वाले बताने वाले आते हैं दोस्तों, 2 अंक में आप तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद है ये वाला 2 अंक में ये भी पूछा जाता है दोस्तों, इसे तैयार कर सकते हैं आप, ठीक है। ये आपका हो जाता है 3 पार्ट, ये 2 अंक अपने कंप्लीट हो जाते हैं 3 पार्ट से, ठीक है। 3 पार्ट से या 2 अंक के प्रश्न अपने कंप्लीट हो जाते हैं। इसके बाद 3.2 में है, तो यहाँ से देखिए दोस्तों 3 या 4 नंबर का आपका प्रश्न बनने वाला है प्रतिस्थापन विधि का। अगर आपको आती है तो आपका 3 या 4 नंबर तो आपको यहीं से कंप्लीट हो जाएंगे दोस्तों, ठीक है। इसमें से आपको तैयार कर लेना है। प्रतिस्थापन विधि आती है तो आप ये इसे सवाल को हिला सकते हो, नहीं तो आपसे हिलेगा भी नहीं है सवाल, ठीक है। तो इनमें से कोई सा भी आप एक कर लोगे तो बाकी के फॉर्मेट तो सेम ही रहते हैं, ठीक है। इसके बाद है आपका ये y = mx + 3 वाला, इसे छोड़ना नहीं, ये भी आता है। और इसके बाद 2 अंक में ये भी 3 नंबर में ये भी पूछा जाता है, 2 संख्याओं का अंतर 26 है, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए दोस्तों। वेरी आईएमपी है, तैयार कर लेना, ठीक है। इसे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं और इनमें से भी क्वेश्चन आप देख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। इसके बाद प्रश्नावली 3.3 में आपकी विलोपन विधि और प्रतिस्थापन 2 विधि दी जाती है, इसमें 4 नंबर आपके पक्के होते हैं दोस्तों, ठीक है। 4 नंबर आपके पक्के होते हैं, ठीक है, ये तैयार कर लीजिएगा। इसके बाद ये इससे अथवा में आपसे पूछा जा सकता है, यदि हम अंश में 1 जोड़ दें तथा हर में 1 घटा दे, तो इसको आपकी प्रैक्टिस कर लेना है, ठीक है। ये वाला नूरी वाला आप कर सकते हैं और एक 2 अंकों की संख्या का योग 9 है वाला कर सकते हैं दोस्तों। वेरी आईएमपी क्वेश्चन है, तैयार कर लेना, ठीक है। बाद में पछताने से अच्छा है अभी तैयार कर लो, ठीक है, क्योंकि यही प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाने वाले हैं, वेरी आईएमपी है। अब देखते हैं पार्ट 4 में द्विघात समीकरण प्रश्नावली 4.1 में से वेरी आईएमपी क्वेश्चन है, 2 नंबर में ये बैठने वाला है आपका, वेरी आईएमपी है, इसकी प्रैक्टिस आपको कर लेनी है, ठीक है। इसके बाद है आपका ये वाला, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है, क्षेत्र की लंबाई, ये वेरी आईएमपी है दोस्तों, 2 नंबर में पूछा जाता है। एक ये वाला आप तैयार कर लेना और एक 480 वाला रेलगाड़ी को आप तैयार कर लेना है, यहाँ से आपके 2 नंबर पक्के होने वाले हैं, ठीक है। इसी के अपन 3 नंबर के आप देख लेते हैं।
तो 3 नंबर में आपसे पूछा जाएगा, ये 2 वाला है दोस्तों, 2 नंबर में इसे पूछा जाएगा। इसके बाद है आपका 3 नंबर, देखिए यहाँ पर 3 नंबर में आपसे ये मूल ज्ञात कीजिए, वेरी आईएमपी है, इसे आप तैयार कर लेना है, ठीक है। ये अंडर रूट वाला कर सकते हैं और एक 100x² वाला कर सकते हैं। 3 नंबर में आपसे ये पूछा जाएगा, ठीक है। इनमें से एक ये आईएमपी वाला कर सकते हैं और एक 2 क्रमागत वाला कर सकते हैं और एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है वाला कर सकते हैं, वेरी आईएमपी है दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर अपने 4 पार्ट के कंप्लीट होते हैं। अब 3 नंबर के देख लेते हैं। इसमें से देखिए विविध कर आपको आना चाहिए दोस्तों, विविध करके भी आपसे पूछे जा सकते हैं, तो 3 नंबर यहाँ से कंप्लीट हो जाते हैं। तो ये थे 3 नंबर के प्रश्न इस लेसन से, ठीक है। इसके बाद है आपका निम्न द्विघात समीकरणों की मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। दोस्तों ये वेरी आईएमपी क्वेश्चन है, मूलों की प्रकृति ज्ञात करना, ठीक है। इसमें से आपके 3 नंबर कंप्लीट होते हैं, ठीक है, 3 नंबर कंप्लीट होते हैं। एक ये वाला, एक आम की बगिया बनाना संभव है वाला, ये भी हर बार पूछा गया है। और एक ये क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर एक पार्क को बनाना संभव है, वेरी आईएमपी है, 3 नंबर में पूछा गया है दोस्तों, हर बार पूछा गया है, इसे तैयार कर लेना। 2023 में पूछा गया है, तो अब 2025 में पूछा जा सकता है, वेरी हाई चांसेस है पूछे जाने की, ठीक है। इसे तैयार कर लेना। अगर दोस्तों मैं अगर ये प्रश्न आपको बता रहा हूँ तो ये आपके परीक्षा में 100% फंसने की गारंटी लेता हूँ, ठीक है। ये आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। इसके बाद अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, समांतर श्रेणी। देखो समांतर श्रेणी में आपको उदाहरण कर लेना है और इसमें सूत्र रहते हैं, 3 सूत्र रहते हैं, 3 सूत्र को आपने तैयार कर लिया तो ये प्रश्न वाली हलवा है, ठीक है। तो आपको इनको सूत्र याद करना है, इसमें से आपका कंप्लीट हो जाएगा। फिर भी मैं आपको टिक करवा देता हूँ टॉप प्रश्न, ठीक है। उदाहरण 1 कर सकते हैं आप, उदाहरण ये 3 कर सकते हैं, वेरी आईएमपी है 3 वाला, ठीक है। इसके बाद है आगे वाला ये उदाहरण 4 आप कर सकते हैं, उदाहरण 4 को आपको छोड़ना नहीं है। इसके बाद है उदाहरण 5 आप कर सकते हैं, ठीक है। उदाहरण 5 आपको कर लेना है तैयार, ठीक है। उदाहरण 6 आपको कर लेना है, वेरी आईएमपी है दोस्तों, पूछा जा सकता है, ठीक है। इसके बाद है आपका उदाहरण 8, उदाहरण 8 2 अंक में पूछा जा सकता है, ठीक है। इसके बाद है आपका ये 5.1 में से ये वाले प्रश्न आपको तैयार कर लेना है, एक 7वां एक 10वां आपको कर लेना है दोस्तों, ठीक है। 10वां आपको तैयार कर लेना है। इसके बाद है ये वाला 16 है और 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है, वेरी आईएमपी है, 2 नंबर में आपसे पूछा जा सकता है दोस्तों, तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ेंगे अपन, तो ये वाले 2 नंबर में आपसे पूछे जा सकते हैं, इन्हें तैयार कर लेना, प्रैक्टिस कर लीजिएगा दोस्तों। ये देखिए उदाहरण 12 आप तैयार कर सकते हैं। इसके बाद है 5वां, किसी एपी का प्रथम पद 5, अंतिम पद 45 योग 400 है, तो पदों की संख्या और सार्वंतर ज्ञात कीजिए दोस्तों, वेरी आईएमपी क्वेश्चन है। एक ये वाला कर सकते हैं आप और एक ये 9वां वाला कर सकते हैं, वेरी आईएमपी है, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ेंगे अपन, तो इन्हें छोड़ दीजिएगा, इतना आईएमपी नहीं है ये, ठीक है। अब आते हैं अपन 6 पार्ट में त्रिभुज वाले पे, तो इसका उदाहरण 1 आपको कर लेना, वेरी आईएमपी उदाहरण पूछे जाते हैं दोस्तों, ठीक है। उदाहरण छोड़ना नहीं है आपको किसी भी लेसन के, ठीक है। तो उदाहरण आपको तैयार कर लेना, ये आपका वेरी आईएमपी होने वाला है। इसके बाद उदाहरण 2 को आप देख सकते हैं, उदाहरण 2 भी आपसे पूछा जा सकता है दोस्तों, उदाहरण 2 को तैयार कर लीजिएगा। इसके बाद है आपका उदाहरण 3, तो उदाहरण 3 कर लेना एक, और इसके बाद ये टॉप प्रश्न है इस प्रश्नवाली के, हर बार पूछे जाने वाले, ठीक है। इसके बाद है आपका प्रश्नवाली 6.2 में से 6.1 में से कुछ नहीं आने वाला है, आपको ये वाला कर लेना है प्रश्न 1, ठीक है दोस्तों। एक आपको ये कर लेना है, आपको ये वाला प्रश्न 3, ठीक है दोस्तों, प्रश्न 3 आपको कंप्लीट कर लेना है। और इसके बाद ये है आपका 5वां वाला, 5वां आपका तैयार कर लेना है दोस्तों। यहाँ पर आपके 2 और 3 नंबर कंप्लीट हो जाएंगे इन प्रश्नों को तैयार करते से नहीं, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद और वंदे मातरम, क्योंकि इस प्रश्नवाली से इतने प्रश्न पूछे जाते हैं। और दोस्तों वस्तुनिष्ठ प्रश्न की तैयारी के लिए कमेंट करना, मैं उसकी भी वीडियो लेकर आऊँगा। तो मिलते हैं अगली